नमस्कार दोस्तों, प्रेम, हानि और मुक्ति के धागों से बुनी गई एक कहानी। राजस्थान के धूल भरे गांव के बीचों बीच अर्जुन नाम का एक आदमी पवित्र गाय गौ माता की आंखों में छिपे गहन सत्य को खोजता है। उसकी ईमानदारी से की गई मेहनत के बावजूद गरीबी उसके साथ क्यों चिपकी रहती है? कौन सा पाप बहुतायत को दूर रखता है? लालच के पाप के लिए हमारे साथ जुड़े एक भावनात्मक गाथा जो आपकी आत्मा को छू लेगी और आपको दयालुता की शक्ति की याद दिलाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक धूप से झुलसते गांव के बीचों बीच, जहां धरती लगातार गर्मियों के बोझ से फट रही थी और हवा में दूर के बगीचों से चमेली की हल्की खुशबू आ रही थी, अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। उसका घर एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें फीकी रंगोली के पैटर्न से सजी थीं और इसकी छत पुआल और उम्मीद की एक चिथड़े से बनी थी। अर्जुन एक बुनकर था। उसकी उंगलियां करघे पर तेजी से चलती थीं और वह रेगिस्तान की मृग तृष्णा की तरह चमकती हुई साड़ियां बनाता था। फिर भी अपने कौशल के बावजूद अर्जुन गरीब ही रहा। उसके दिन मेहनत के चक्र में गुजरते थे और उसकी रातें भूख की शांत कराह से भरी होती थीं। गांव में पवित्र गाय गौ माता को दैवीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। हर सुबह गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे, दूध चढ़ाते थे और उन कोमल प्राणियों की पूजा करते थे जो स्वतंत्र रूप से घूमते थे। ऐसा कहा जाता था कि गौ माता अपनी बुद्धि से मनुष्य की आत्मा को बांधने वाले पापों को देख सकती थी। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग का हो गया, बुनाई के दिन से थका हुआ अर्जुन मंदिर के प्राचीन बरगद के पेड़ के सामने घुटने टेक दिया। उसके दिल में ऐसे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता था। उसकी ईमानदारी से की गई मेहनत के बावजूद गरीबी उससे धूल की तरह चिपकी क्यों थी? उसके बच्चे खाली पेट क्यों सोते थे? उनके सपने उन धागों के कंबलों की तरह पतले क्यों थे? एक बूढ़ी पुजारिन जिसकी आंखें जुड़वा चांद की तरह थीं, उसके पास आए। उसकी आवाज में मधुरता थी, लेकिन उसमें सदियों का बोझ था। अर्जुन, उसने कहा, गौ माता ने मुझे स्वप्न में बताया है। वो कहती है कि तुम्हारी दरिद्रता भाग्य का अभिशाप नहीं है, बल्कि पाप की छाया है। लालच सोने या जमीन का लालच नहीं, बल्कि लालच जो तुम्हें दूसरों की जरूरतों के प्रति अंधा बना देता है। लालच जो छोटी छोटी दयालुता को भी अपने पास रखता है। अर्जुन का दिल बैठ गया। लालच, उसके पास अपने करघे और शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह जो भिखारियों को दान देता था, ऐसे पाप का दोषी कैसे हो सकता है? पुजारिन ने उसके कंधे पर झुर्रीदार हाथ रखा। गौ माता के पास जाओ, उसने कहा, वो तुम्हें दिखाएगी। उस रात तारों से सजे आसमान के नीचे अर्जुन चरागाहों की ओर चला गया, जहां गाय आराम कर रही थी। एक गाय जिसका कोट चांदनी की तरह सफेद था, ने अपना सिर उठाया और उसकी नजरों से मिली। उसकी आंखें गहरी, अंतहीन थीं, मानो उनमें ब्रह्मांड के रहस्य समाहित हों। अर्जुन को एक सिहरन महसूस हुई, डर से नहीं बल्कि पहचान से। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। गौ माता, अगर मैंने कोई पाप किया है तो मुझे दिखाओ। मुझे अपने परिवार को इस अंतहीन अभाव से मुक्त कर दो। हवा भारी हो गई और दुनिया धुंधली हो गई। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह अब खेत में नहीं था। वो एक हलचल भरे बाजार में खड़ा था। वही गांव का चौराहा जिसे वह जानता था, लेकिन अलग अलग, अधिक चमकदार, अधिक शोरगुल वाला, मानो समय पीछे चला गया हो। उसने खुद को देखा, छोटा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव नहीं थे। वो बाजार के कोने में अपने करघे पर बुनाई कर रहा था। एक स्मृति, ज्वलंत और तीखी, उसके सामने खुल गई। इस दृष्टि में एक महिला छोटे अर्जुन के पास आई। उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसकी भुजाएं नरकट की तरह पतली थीं। वो एक बच्चे को ले जा रही थी जो भूख से कमजोर रो रहा था। भैया, उसने कहा, मेरे बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। दूध के लिए कुछ रुपये दे दो। अर्जुन के हाथ करघे पर रुक गए। उसने उस दिन थोड़ी सी कमाई की थी, जो अपने परिवार के लिए आटा खरीदने के लिए पर्याप्त थी। उसका हृदय दया से भर गया, लेकिन मन में एक आवाज फुसफुसा रही थी, तुम्हारे पास इतना कम है। अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? उसने सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। उसकी उंगलियां फिर से अपना काम करने लगी। महिला की सिसकियां बाजार के शोर में दब गई। दृश्य बदल गया। अब अर्जुन ने खुद को गांव के कुएं पर देखा, जहां एक लड़का जो 10 साल से बड़ा नहीं था, पानी की बाल्टी खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके कपड़े पैचदार थे, पैर नंगे थे। चाचा, लड़के ने कहा, कृपया मेरी मदद करें। मेरी बहन बीमार है और मुझे उसके लिए पानी चाहिए।
अर्जुन अपनी बाल्टी लेकर झिझक रहा था। दिन बहुत लंबा हो गया था और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। मेरे पास अपना बोझ है, वो बुदबुदाता हुआ चला गया। लड़के के छोटे कंधे झुक गए क्योंकि वो अकेले रस्सी को खींच रहा था। फिर से दृश्य बदल गया। अर्जुन मंदिर में खड़ा था, खुद को गौ माता को दूध का एक छोटा कटोरा चढ़ाते हुए देख रहा था। एक भिखारी, उसका चेहरा दुबला था, उसके पास आया। उस दूध का एक घूंट, उसने विनती की, बस एक घूंट। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये भगवान के लिए है, उसने गाय के पैरों पर दूध डालते हुए कहा। भिखारी की आंखें निराशा से खोखली हो गईं, दूध पर टिकी रहीं जो धरती में समा रहा था। अब दृश्य तेजी से आने लगे। प्रत्येक क्षण ऐसा था जब अर्जुन ने खुद को दूसरे के ऊपर चुना था। एक पड़ोसी मुट्ठी भर चावल मांग रहा था, एक यात्री तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश कर रहा था, एक बच्चा कपड़े का एक टुकड़ा मांग रहा था। सभी ने बहाने बनाए, एक ही बात दोहराई, मेरे पास देने के लिए बहुत कम है। प्रत्येक इनकार, भले ही वो छोटा लग रहा था, दीवार में एक ईंट की तरह था जो उसके दरवाजे से बहुतायत को दूर रखता था। अंतिम दृश्य सबसे दर्दनाक था। अर्जुन ने अपनी पत्नी लीला को देखा। उसका चेहरा पीला था, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो आग पर एक पतली दलिया हिला रही थी। उनके बच्चे रानी और मोहन चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें उनके चेहरों से बहुत बड़ी थीं। लीला ने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, चिकित्सक का कहना है कि मोहन को दवा की जरूरत है, अन्यथा वो बुखार से बच नहीं पाएगा। अर्जुन का दिल टूट गया। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन उसने एक साड़ी बेची थी, लेकिन खरीदार ने वादे के आधे पैसे दिए थे। वो वस्तु विनिमय कर सकता था, गांव से मदद मांग सकता था, लेकिन अभिमान और वही शांत लालच उसे रोक रहा था। हम सब संभाल लेंगे, उसने कहा, हालांकि उसे पता था कि यह झूठ है। मोहन का बुखार बढ़ता गया और भोर होते होते उसका छोटा शरीर शांत हो गया। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दृश्य फीके पड़ गए और वह वापस खेत में था। गौ माता की आंखें अभी भी उस पर टिकी थी। मुझे नहीं पता था, वो रोया। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गौ माता की नजर नर्म पड़ गई और अर्जुन ने अपने दिल में उसकी आवाज सुनी, शब्दों में नहीं बल्कि भावना में, एक गर्मजोशी जो माफी, दूसरे मौकों की बात करती थी। लालच केवल लेने में नहीं है, वो कहती हुई प्रतीत हुई, बल्कि रोकने में भी है। हर दयालुता का कार्य जिसे आप किसी दूसरे को अस्वीकार करते हैं, वो आपके अपने समृद्धि के ताने बाने से एक धागा है। प्राप्त करने के लिए आपको देना होगा। अर्जुन घर लौट आया, उसकी आत्मा समझ से भरी हुई थी। अगली सुबह वो एक ऐसे संकल्प के साथ उठा जो रेगिस्तान के सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। वो बदल जाएगा, वो एक नया जीवन बुनेगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए। उसने छोटी शुरुआत की। जब एक पड़ोसी की गाय बीमार पड़ गई तो अर्जुन ने रात भर उसके साथ बैठने की पेशकश की, जिससे परिवार के बुजुर्ग पिता को ये काम करने से छुटकारा मिल गया। जब कोई बच्ची बाजार में आए तो वो फटी हुई शॉल में कांप रही थी। अर्जुन ने अपने स्टॉक से कपड़े की एक लंबाई काटकर उसके कंधों पर डाल दी। जब एक विधवा ने अपनी छत की मरम्मत के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने अपना पूरा दिन छत की मरम्मत में बिताया। उसके हाथ फफोले से भरे हुए थे, लेकिन उसका दिल हल्का था। पहले तो गांव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अर्जुन की झोपड़ी साधारण थी, उसका खाना कम था, लेकिन कुछ बदल गया। जो बुनकर कभी चुपचाप काम करता था, अब मुस्कुराता था, कहानियां साझा करता था, एक दयालु शब्द बोलता था। उसकी साड़ियां हमेशा खूबसूरत, एक नई गर्मजोशी लिए हुए लगती थी, मानो प्यार से बुनी गई हो। ग्राहक उसके स्टॉल पर रुकते थे, न केवल उसके शिल्प से बल्कि उसकी आत्मा से भी आकर्षित होते थे। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। जयपुर के एक व्यापारी ने 10 साड़ियां खरीदी, फिर 20। एक यात्री अर्जुन की पानी देने की उदारता से प्रभावित होकर बुनकर के कौशल के बारे में बात करता था। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि अर्जुन एक भिखारी महिला को साड़ी दे रहा है। उसकी कृतज्ञता एक शांत गीत की तरह थी। व्यापारी ने अर्जुन को अपनी बेटी की शादी के लिए बुनाई का काम सौंपा। भुगतान अर्जुन की 1 साल की कमाई से ज्यादा था। उसने इसे बीमारों के लिए दवा, भूखों के लिए भोजन और गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदने में खर्च किया। देने के हर काम के साथ उसका अपना जीवन समृद्ध होता गया। उसके बच्चों की हंसी लौट आई, उनके गाल अब खोखले नहीं रहे। लीला की आंखें, जो कभी चिंता से फीकी पड़ गई थी, फिर से चमक उठी। फिर भी अर्जुन की यात्रा बिना किसी परीक्षा के नहीं हुई। एक मानसून में बहुत तेज बारिश हुई, गांव में बाढ़ आ गई और उसके धागे का स्टॉक बर्बाद हो गया।
करघा चुप हो गया और अर्जुन के दिल में निराशा घर कर गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गौ माता की सीख एक क्षणभंगुर सपना थी। लेकिन फिर गांव के लोग एकजुट हो गए। जिस विधवा की छत उसने ठीक की थी वो उसके लिए अनाज की एक टोकरी लेकर आए। जिस बच्चे को उसने कपड़े पहनाए थे उसने अपनी माँ की सिलाई से बचाए गए धागे की एक रील पेश की। जिस पड़ोसी की गाय उसने पाली थी वो कपास का एक बंडल लेकर आया। उन्होंने कहा, तुमने तब दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था, अब हम तुम्हें देते हैं। सच्चाई का एहसास होते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दयालुता ने प्यार का एक जाल बुना था जिसने उसे गिरने पर पकड़ लिया। गांव के लोगों की मदद से उसने अपना स्टॉक फिर से बनाया और जल्द ही उसका करघा फिर से गाने लगा। उस मौसम में उसने जो साड़ियां बुनी थी वे उसकी सबसे अच्छी थी। हर धागा कृतज्ञता की प्रार्थना थी। जैसे जैसे साल बीतते गए अर्जुन की उदारता एक विरासत में बदल गई। उसने गांव के बच्चों को बुनाई करना सिखाया और अपने कौशल को खुलकर बांटा। उनमें सीता नाम की एक लड़की थी जिसकी उंगलियां करघे पर अर्जुन की उंगलियों से भी ज्यादा शानदार तरीके से नाचती थी। वो उस महिला की बेटी थी जिसे उसने एक बार बाजार में ठुकरा दिया था, जिसके पास भूखा बच्चा था। सीता की माँ, जो अब एक दर्जी है, उन मुश्किल दिनों से बच गई थी और उसने अर्जुन को बताया कि कैसे उसकी बात की दयालुता, उसे बेचने के लिए एक साड़ी देना, ने उसके परिवार को बचा लिया। अर्जुन की कहानी से प्रेरित होकर सीता ने न केवल लाभ के लिए बल्कि देने के आनंद के लिए बुनाई करने की शपथ ली। अर्जुन का हृदय गर्व से भर गया, लेकिन विनम्रता से भी। अब उसने देखा कि उसके पाप ने न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाया है बल्कि उससे ऐसे पल भी छीन लिए हैं, जुड़ाव के पल, साझा मानवता के पल। उसने बरगद के पेड़ के नीचे सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया, जहां गांव के लोग लालच और मुक्ति की अपनी कहानियां साझा करते थे। एक व्यक्ति ने अकाल के दौरान अनाज जमा करने की बात कबूल की, लेकिन वो चूहों के कारण नष्ट हो गया। एक महिला ने एक खोए हुए यात्री को वापस भेजने की बात कबूल की, जो उसकी थकी हुई आंखों की याद से परेशान था। साथ में उन्होंने गौ माता की बुद्धि से सीखा और जितना लिया उससे ज्यादा देने की कसम खाए। गांव खुद ही बदल गया। जहां कभी अविश्वास था, अब पड़ोसी फसल और औजार साझा करते हैं। मंदिर, जो कभी पवित्र प्रसाद का स्थान था, हंसी और गाने का केंद्र बन गया, जहां बच्चे खेलते थे और बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। गौ माता की उपस्थिति हर दयालुता को आशीर्वाद देती थी। उनकी कोमल गुनगुनाहट हर रोज में दिव्यता की याद दिलाती थी। एक सर्दी, जब अर्जुन बड़ा हो गया, उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए और फसलें मुरझा गईं। गांव में भूख का माहौल था और गलियों में डर की फुसफुसाहट थी। अर्जुन, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग है, ने बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। उनकी आवाज स्थिर थी। लेकिन गौ माता ने मुझे सिखाया है कि जब हमारे पास थोड़ा भी हो तो देने से बहुत कुछ मिलता है। हमें जो कुछ भी है उसे बांटना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि यह वापस आएगा। गांव वालों ने उनकी बात सुनी। जिनके पास अनाज था उन्होंने अपने सिला खोल दिए। जिनके पास पानी था उन्होंने अपने बर्तन बांट लिए। अर्जुन ने अपने कपड़े के आखिरी टुकड़े दूर के शहर में बीज के लिए दे दिए। जब बारिश हुई तो गांव ने मिलकर खेती की। उनके खेत उम्मीद की किरण थे। उसके बाद जो फसल हुई वो भरपूर थी, सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त और उससे भी ज्यादा। व्यापारी दूर दूर से आए, एक ऐसे गांव की कहानियों से आकर्षित हुए जहां दयालुता मुद्रा थी। अर्जुन का नाम न केवल उनके गांव में बल्कि पूरे राजस्थान में एक आशीर्वाद बन गया। उनकी साड़ियां शहरों में दुल्हनों की शोभा बढ़ा रही थी, जिनमें से हर एक उस आदमी की कहानी बयां कर रही थी जिसने देना सीखा। फिर भी वो विनम्र रहा, सादगी से जीवन जीता रहा। उसकी संपत्ति उन लोगों की मुस्कुराहट में मापी जाती थी जिनकी वो मदद करता था। हर शाम वो गौ माता को दूध चढ़ाने के लिए मंदिर जाता था। सफेद गाय, जो अब कमजोर हो चुकी थी, अपना सिर उसके सिर पर टिका देती थी। उसकी आंखें अभी भी ज्ञान से भरी हुई थीं। एक रात जब अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था तो पुजारिनी, जो अब उम्र के साथ झुक गई थी, उसके पास आ गई। तुमने सीख लिया है, उसने कहा। उसकी आवाज हवा में फुसफुसा रही थी। गौ माता प्रसन्न है। तुम्हारी गरीबी कभी तुम्हारे बटुए में नहीं थी बल्कि तुम्हारे दिल में थी। देने से तुम्हें मिला है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के। उसने मोहन, अपने खोए हुए बेटे के बारे में सोचा और उदारता से जीवन जीकर उसका सम्मान करने की कसम खाए। ऊपर के तारे और भी चमकने लगे, मानो स्वर्ग ने खुद को मंजूरी दे दी हो। और इस तरह अर्जुन की कहानी गांव से बाहर फैल गई, यात्रियों और व्यापारियों द्वारा ले जाई गई। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने सोने में नहीं
बल्कि खुद को देने में धन पाया। हर घर में जहां उनकी साड़ियां लटकती थीं, हर दिल में उनकी दयालुता से गर्म होकर गौ माता का सत्य जीवित रहता था। लालच का पाप बांधता है, लेकिन देने की कृपा मुक्त करती है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की कहानी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।